हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है जो कि मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं। बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की 26,146 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये भर्ती आने के बाद यहाँ पर एग्ज़ाम तो हो गया। एग्ज़ाम अब बड़ा मैटर ये फंसता है यहाँ पर कि जो नोटिस जारी किया गया था एग्ज़ाम के लिए, उसमें बताया गया था कि 12 मार्च तक एग्ज़ाम चलने वाले हैं, लेकिन 7 मार्च तक ही एग्ज़ाम चले। 7 मार्च को एग्ज़ाम समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अभी यहाँ पे जो ऑफिशियली तरीके से बताया गया है वो यही बताया गया है कि 12 तारीख तक, मतलब 12 मार्च तक आप सभी का एग्ज़ाम चलेगा। और आज है 12 मार्च। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें तो एसएससी ने जो पब्लिक को बताया है वो बताया है 12 मार्च तक यहाँ पे एग्ज़ाम चलने वाला है, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो है 7 मार्च तक एग्ज़ाम समाप्त हो गया। ये कैसे हो सकता है आपको बता दें कि अभी तक क्या होते आ रहा था कि जब आप सभी का एग्ज़ाम एक जैसे मान लेते हैं एक शिफ्ट का एग्ज़ाम 2 घंटे का नहीं, हम मान सकते हैं यहाँ पे 1 घंटे मतलब 90 मिनट का एग्ज़ाम आप सभी का होता था। पहले एक बार बात कर रहा हूँ, पहले आप सभी का जो एग्ज़ाम होता था वो यहाँ पे 90 मिनट का होता था, जिसमें 100 क्वेश्चन आते थे, 100 नंबर का रहता था। लेकिन अभी यहाँ पे टाइमिंग और सिलेबस सब कुछ माइनस कर दिया गया है। बात करें आप सभी का यहाँ पे 80 क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जो कि आप सभी को यहाँ पर 1 घंटे का समय मिलता है, यानी 60 मिनट का समय मिलता है। तो जब एक दिन में 60 मिनट के एक पेपर हो रहा है तो इस हिसाब से यहाँ पर शिफ्ट जो है वो 4 कर दिया गया। 4 शिफ्ट में आप सभी का एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, इसी को लेकर जो आपकी डेट यहाँ पे बताई जा रही थी कि आपका 12 मार्च तक एग्ज़ाम होगा, तो 12 मार्च तक एग्ज़ाम न चल के एग्ज़ाम आप सभी का यहाँ पर 7 मार्च को ही समाप्त हो गया। लेकिन पब्लिक को जो ऑफिशियली तरीके से बच्चों को बताया गया है कि एग्ज़ाम कब से लेकर कब तक होने वाला है वो 12 तारीख ही है। ठीक है, तो इसीलिए आप सबका आंसर की जो है वो यहाँ पे रिलीज नहीं किया गया। इसका सबसे बड़ा मेन कारण यही है। लेकिन अब यहाँ पे बच्चों के अंदर एक सवाल चल रहा होगा आखिर इसका आंसर की कब आएगा और कब हम आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप मेरी बात को यहाँ पे बहुत ही ध्यान सुनिएगा, तभी आपको यहाँ पे सही जानकारी मिल पाएगी। देखिएगा, यहाँ पर बात करें तो अब 12 तारीख तो आज बीत रहा है। ठीक है, तो 12 मार्च तो यहाँ पे समाप्त कर देते हैं। अब यहाँ पर ये होता है चलो 12 मार्च तक आप सभी का एग्जाम यहाँ पे चला है, मैं एक ऑफिशियली तरीके से मान रहा हूँ। ठीक है, बाकी एग्जाम तो आप सभी का 7 मार्च तक ही चला है। ठीक है, 12 तक यहाँ पे आपके एग्जाम चले हैं। ठीक है, ऑफिशियल तरीके से। उसके बाद आप सभी का कम से कम 3 दिन इसमें लग जाएगा आंसर की तैयार करने, बाकी सब करने में। लेकिन एग्जाम यहाँ पे विभाग जान रहा है एग्जाम जो है 7 मार्च को ही खत्म हो गया, और अब यहाँ पे आप सभी का जो आंसर की है पूरी तरीके से यहाँ पे बन के तैयार हो गई होगी। ठीक है, क्योंकि 7 मार्च को एग्जाम खत्म हो गया। ठीक है, और पब्लिक को पता है 12 तक यहाँ पेपर होने वाला है, कम से कम 15-16 तक आपका आंसर किया आएगा। लेकिन एसएससी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि एसएससी ने अपना आंसर की पहले ही तैयार कर लिया है, क्योंकि एग्जाम ही 7 मार्च तक चला हुआ है। तो आंसर की जब तैयार है तो आंसर की आखिर साइट पर कब अपलोड होगी, तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये है एसएससी की ऑफिशियल साइट। यहाँ पर हमने ID पासवर्ड डाल के लॉगिन किया है। अब हम यहाँ पे क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अभी जैसे आप सभी यहाँ पर क्लोज वाले ऑप्शन क्लिक कर रहे हैं तो इस टाइप का इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, अभी तक जो भी बच्चा अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर ओपन कर रहा था उसके यहाँ पे डिटेल बता रहा था, उसका नाम, पता, ठीक है, कुछ यहाँ पे डिटेल बता रहा था, रोल नंबर वगैरह बता रहा था। ठीक है, और नीचे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2024 भी लिखा हुआ था। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब खास करके ये निकलता है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम यहाँ पे ऑफिशियली तरीके से 12 मार्च को ही समाप्त हुआ है। ठीक है, और आंसर की 3 दिनों के अंदर आपका आएगा। यही मेन कारण है, इसी वजह से अभी तक आप सभी का आंसर की यहाँ पे नहीं आया। लेकिन इस बात को लेकर बहुत सारे भाई मानने को तैयार नहीं हो, कहते हैं कि आप ऐसे इन्फॉर्मेशन देते हो, ऐसा रहते हो, गलत बताते हो। गलत नहीं बताया जाता, लेकिन हाँ, जो भी विभाग की तरफ से जानकारी आती है या फिर कोई भी जानकारी मिलती है उसी के अकॉर्डिंग आप सबको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, हो सकता है आप सभी 100-200 वीडियो देख चुके होंगे, 50 वीडियो देख चुके होंगे यहाँ पर आंसर की, लेकिन आप सबको सही जानकारी नहीं मिली होगी। मैं आपकी बात यहाँ पे समझ सकता हूँ, और आप सभी यहाँ पे परेशान होंगे कि मैं जल्दी से यहाँ पे आंसर की देख लूँ, अपना नंबर चेक कर लूँ, क्योंकि मेरा पेपर जो है अच्छा गया है। तो देखिए, आपको बता दें, पेपर अच्छा गया है मैं मानता हूँ, लेकिन आपका ही नहीं, सबका पेपर यहाँ पर अच्छा गया है। लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन जो होगा वो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर ही यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर हम सपोज यहाँ पर मान लेते हैं, आप सभी मानिएगा थोड़ी देर के लिए, आप सभी यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने 100 क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, आपने अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने 55 क्वेश्चन किया है, आंसर की में आपने चेक कर लिया कि आपका 55 क्वेश्चन बन रहा है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 55 मतलब हो गया आपका 110 नंबर। ठीक है, आपका 110 नंबर मान लो बन रहा है। अब आपको लगेगा मुझे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन तो होगा नहीं, तो मैं काहे यहाँ पे रनिंग की तैयारी करूँ। ठीक है, ऐसा आप सबके अंदर विचार चल रहा होता है कि मेरा 110 बना है, मान लो मुझे फिजिकल के लिए बुला लिया गया, लेकिन फाइनल में तो मेरा होगा ही नहीं। और हो सकता है आपको नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पे कम से कम
14 से 15 नंबर मिल जाए, और ये हो नहीं सकता है, पिछली बार हुआ भी है। पिछली बार 18 से 22 नंबर भी बच्चों को दिया गया है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। अगर आपको 14 से 15 नंबर यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद नॉर्मलाइजेशन में मिल जाते हैं तो आप सभी को फिजिकल के लिए तो बुलाया ही बुलाया जाएगा, लास्ट में फाइनल में भी आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। मतलब आखिरी में जो आपका सिलेक्शन होगा ना, वो आपको नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर ही यहाँ पे लगभग किया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन का जो नंबर जुड़ेगा वो जुड़ेगा आपका जो आप एग्ज़ाम देकर आए हो ना, इसका जो रिजल्ट आएगा उसी रिजल्ट में ही आपका नॉर्मलाइजेशन भी ऐड होगा, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बेसिस पर ही बच्चों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग ही बच्चों को यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन भी लिया जाएगा, उसी नॉर्मलाइजेशन और आप जो नंबर पाएंगे इन सबको मिलाकर। ये मेन मैटर यहाँ पे फंसता है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अब आपके अंदर यहाँ पे सवाल ये तो चल ही रहा होगा, आखिर आंसर की कब डाउनलोड होगा। तो देखिए मेरे दोस्त, आपको मैं सीधा अगर यहाँ पे बताना चाहूँ तो आपका आंसर की 15 मार्च से पहले पहले यहाँ पे आएगा, उससे डिले यहाँ पे होने की संभावना नहीं है। लेकिन आपको बता दें 7 मार्च को अगर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, ठीक है, 12 मार्च तक ऑफिशियल तरीके से बताया गया था कि एग्ज़ाम चलेगा, लेकिन विभाग तो जान रहा है ना कि हमारा एग्ज़ाम 7 को ही समाप्त हो गया है। मैंने पब्लिक को बताया 12 को, ठीक है, लेकिन 7 को अगर समाप्त हुआ है तो आज भी आप सबका आंसर की यहाँ पे आ सकता था, लेकिन फिर विभाग यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि विभाग ने बता दिया है पहले ही एग्ज़ाम नोटिस जारी करके हमारा एग्ज़ाम यहाँ पे 22-12 तक चलेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब विभाग फिर यहाँ पे झूठा हो जाएगा। इसके चलते यहाँ पे आज आंसर की ना आकर अब आप सभी की जो आंसर की है वो आने वाली है यहाँ पर 15 मार्च के पहले ही आप सबका आंसर किया जाएगा, और उससे पहले ही आप सभी यहाँ पर अपना आंसर की चेक कर सकते हैं, ठीक है। आंसर की को देखकर ही आप सभी फिजिकल तैयारी मत करिएगा, आप सभी बाकी सारी चीज़ों को भी यहाँ पर देख लीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन में भी आप सभी को बेनिफिट मिल जाएगा, जिससे आप सबका लास्ट में भी यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। तो आप सभी सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप सभी यहाँ पर अपने फिजिकल की तैयारी करिएगा, और मैं तो यही मानता हूँ आप सभी अपना आंसर की चेक करिए। और आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि हमारा नाम आ सकता है, नॉर्मलाइजेशन की मदद से ही आ सकता है, तो आप सभी यहाँ पर अपने फिजिकल की तैयारी को शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। जैसे ही एसएससी जीडी को लेकर कोई अपडेट आती है मैं आप सबको सबसे पहले जानकारी टेलीग्राम चैनल पर ही देता हूँ, उसके बाद मैं आप सबको वीडियो बनाकर जानकारी देता हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई अपडेट से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।